हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी की मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रवक्ता गणित के बारे में। दोस्तों यूकेपीएससी ने फाइनली ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों जारी कर दिया है। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित का काफ़ी समय से अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि कब इसका सिलेबस जारी होगा। प्रवक्ता भर्ती का काफ़ी समय से वेट हो रहा है और फाइनली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों आज जारी कर दिया गया है। अब परीक्षा पैटर्न में दोस्तों बदलाव हो चुका है। पहले आपका एक ही पेपर होना था, लेकिन अब दोस्तों आपके दो पेपर रहने वाले हैं। और खासकर ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कब इसके फॉर्म आएंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा की सीधी भर्ती के रिक्त पद हेतु चयन हेतु परीक्षा योजना। देखिए दोस्तों, ये परीक्षा योजना यानी कि परीक्षा पैटर्न जो कि रहने वाला है दोस्तों इस बार अलग। इस बार आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र रहने वाला है प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। दोनों आपके 150 मार्क्स के दोस्तों रहने वाले हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी और समय अवधि आपको दोस्तों 3-3 घंटे यहाँ पर मिलने वाली है। ये विषयवार दोस्तों जो परीक्षा है ये पूरी की पूरी वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली है। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपकी ऋणात्मक पद्धति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का मतलब है प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 अंक दोस्तों काटा जाएगा, जो कि दोस्तों जनरली उत्तराखंड की परीक्षाओं में होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लिखित परीक्षा के लिए जो विषय सूची है वो दोस्तों यहाँ पर दी गई है। हमारा सब्जेक्ट दोस्तों गणित है और अगर आप गणित की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों मौका निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो पेपर रहने वाला है वो केवल और केवल आपके लिए विषय आधारित रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपसे ना साइकोलॉजी पूछे जाने वाली है, ना टीचिंग एप्टीट्यूड, ना कोई जीके, ना जीएस। कोई भी अलग आपको सब्जेक्ट से इधर उधर नहीं जाना है और आपको केवल और केवल मैथमेटिक्स पे दोस्तों फोकस करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो परीक्षा पैटर्न तो दोस्तों चेंज हो चुका है। पहले जो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो केवल मुख्य परीक्षा होनी थी। पहले तो स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन इस बार मुख्य परीक्षा हुआ करती थी जिसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाते थे और समय दिया जाता था 3 घंटे का। अब यहाँ पर आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय मिलेगा 3-3 घंटे का, यानी कि कुल मिला के 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 6 घंटे दोस्तों मिलने वाले हैं। और ये प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र आपके एक ही पाली में, मतलब कहने का मतलब है एक ही दिन में होंगे। पहला प्रथम पाली में, दूसरा द्वितीय पाली में। ऐसा दोस्तों अभी संभव दोस्तों ये हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है तो इसमें दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होंगे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे कि जनरल को 40% लाने होते हैं, ऐसे ही ओबीसी है तो 35%। तो दोस्तों इस तरह का क्राइटेरिया जरूर रहेगा। इसमें आपको न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर लाने होंगे। अब ये देखना रहेगा दोस्तों कि इसमें अलग अलग लाने होंगे या फिर टोटल मार्क्स में। तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स में ही क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। एंड देन उसके बाद आपको मेरिट पे कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखना कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए। बस ये होगा कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, देन उसके बाद आपको फिर मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि इसमें डिसक्वालीफाई होने का भी क्राइटेरिया रहने वाला है। ओके, अब सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कुल 17 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो नोट है वो साफ साफ उसमें लिखा गया है कि जो परीक्षा है उसमें आपको गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और नकारात्मक अंक के रूप में आपको 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अंतिम चयन है वो लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा, यानी कि फाइनल मेरिट अगेन आपकी दोस्तों एक एग्जाम के आधार पर ही बनने वाली है। चरण दोस्तों एक ही है, पेपर आपके 2 रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के सिलेबस की। यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा पैटर्न में तो दोस्तों बदलाव हो गया कि पैटर्न में अब आपके पेपर के अंतर्गत 2 पेपर आ गए हैं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। लेकिन अगर दोस्तों हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो सिलेबस दोस्तों वही है, सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। सिलेबस की दोस्तों बात करें तो पहले 6 यूनिट्स थी। 6 यूनिट्स के अंदर कुल मिला के दोस्तों आपके 17 चैप्टर्स थे। अब इन 17 चैप्टर्स को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले भाग में आपके
9 चैप्टर हैं, अगले वाले में 8 चैप्टर है आई थिंक। तो दोस्तों एक बात देख लीजिए, कुल मिला के 150 मार्क्स का आपका पहला पेपर दोस्तों होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपसे रिलेशन फंक्शन पूछा जाएगा, जो कि पहले भी था और इसमें कुछ भी नया नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं हुआ है। फिर लीनियर इनिक्वालिटी थी, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है दोस्तों, यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं हुआ है। फिर इसके बाद बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस है दोस्तों, इसमें भी कुछ भी ऐड ऑन नहीं दिखता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये भी दोस्तों आपका वही है, इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं है। इसके अलावा वेक्टर एनालिसिस है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं दिखता है। इसके अलावा फिर इसमें 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है और सेट थ्योरी है। तो दोस्तों ये सिलेबस आपका पहले भी था, वही सिलेबस है, बस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स पेपर नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो वही दोस्तों आपका सिलेबस है। फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 3 डायमेंशन में भी कोई भी आपका परिवर्तन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, दोस्तों वही आपका सिलेबस है, इसमें कोई भी आपको यहाँ पर अंतर नहीं दिखाई देगा। तो एक बात अच्छी है कि चलो सिलेबस में परिवर्तन नहीं है, बस पैटर्न में चेंज कर दिया है। ऐसी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, उसका भी सिलेबस दोस्तों वही है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी दोस्तों सिलेबस वही दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका पेपर नंबर जो 1 है, उसमें आपके कुल मिला के 9 चैप्टर रहने वाले हैं और पेपर नंबर 2 में 8 चैप्टर रहने वाले हैं। कुल मिला के जो 17 चैप्टर्स हैं, इन्होंने इसको फर्स्ट पार्ट और दूसरे पार्ट में डिवाइड दोस्तों कर दिया है। तो अब दोस्तों आपका जो सिलेबस है उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो आपका परीक्षा पैटर्न है उसमें दोस्तों यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। अब ऑब्वियसली बात है कि पेपर में जो पहले प्रश्नों की संख्या थी वो 200 थी, अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो 300 हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि एक टॉपिक से आपके ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपके आने रह वाले हैं। ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी यही है, प्रश्न उठता है कि कब इसका जो विज्ञप्ति है वो जारी आ जाएगी, फॉर्म कब तक जारी हो जाएगी। अब हमने दोस्तों वैसे हमारे ऑफिशियल चैनल है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, उसमें आपको बताया था कि 10 नवंबर या उससे पूर्व में दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो अभी देखिए 1-2 दिन का वेट करिए, आज 7 है, तो दोस्तों हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों में दोस्तों आपको यहाँ पर जल्द ही अब विज्ञप्ति भी देखने को मिले, विज्ञापन भी यहाँ पर देखने को मिले। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो सकता है, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। अब किसका एग्ज़ाम होने वाला है ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए जब फॉर्म निकलेंगे, अब जब फॉर्म निकलेंगे, मान लेते हैं फॉर्म दोस्तों अगर आपका 10 नवंबर को ही आ जाता है और 10 नवंबर के बाद अगर आपको 20 दिन का भी अगर समय दिया जाता है, तो 30 नवंबर, उसके बाद आप आगे पीछे 1-2 दिन निकाल लीजिए। और साफ साफ ये कह रखा है कि जो जब पूरे फॉर्म भर जाएंगे, एक विषय के सापेक्ष में कितने आवेदन होते हैं, जब वो पता लगेगा उसके बाद ही फिर किस विषय का कब एग्ज़ाम होना है वो पता लग पाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर नवंबर हो गया, दिसंबर भी आप मान लीजिए, 10-12 दिसंबर मान लीजिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर अगले जो बंदा है जिसका जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसको कुल मिला के 1 महीना या 1.5 महीने का मात्र समय मिलेगा। तो ये एक तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि 1-1.5 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। हालाँकि ये चीज़ अच्छी है कि चलो पहले से सिलेबस वही है, सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर आपका अप्रैल में ही दोस्तों एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी, जैसे कि कैलेंडर में दिया है। तो हो सकता है कि दोस्तों ये पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में और आप अभी से दोस्तों अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारी ऑफ़िशियल एप्लीकेशन है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों मिल जाएगी। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो सिलेबस है वो हमने करवा रखा है पूरा का पूरा, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस करवा रखी हैं। तो आप चाहें तो हमारे कोर्स की ओर को भी जा सकते हैं और इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 790 68 72 342। इस पर भी दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स, एंड आप चाहें तो इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। हमने पूरा का पूरा दोस्तों सिलेबस है वो करवा दिया है। अब हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हम रिवीजन क्लासेस लेंगे और साथ ही साथ हम लोग दोस्तों यहाँ पर डाउट सेशन है उसको चलाएंगे और एमसीक्यू क्लासेस हमारा पहला यहाँ पर एम रहने वाला है। तो पहले हम एमसीक्यू क्लासेस चलाएंगे,
देन उसके बाद हमारी रिवीजन क्लासेस रहेंगी, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएंगे। एंड देन उसके बाद हम डाउट क्लासेस भी कवर करेंगे, जिसमें छात्रों को समस्या आती है कठिन टॉपिक्स पर, उन पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो आप चाहें तो हमारे संग जुड़ सकते हैं इसमें। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, वो हमसे पूछते हैं कि क्या कोई नया बैच हो रहा है, नया बैच हो रहा है। देखिए नया बैच कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बैच हमारा चल रहा है, तो आप एकदम से उसको छोड़ के नया बैच स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारा जो बैच है वो चल रहा है। देखिए रिकॉर्डिंग क्लासेस की सुविधा सारी रहती हैं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको क्या है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना ही है, तो रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो आपको पूरी की पूरी मिलेंगी। और साथ ही साथ जो हम नई लाइव क्लासेस लेते रहेंगे, उसमें हम नया ऐड ऑन करते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारे संग कई सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, अब उनको छोड़ के एकदम से नया बैच स्टार्ट नहीं कर सकते। और नया बैच स्टार्ट करना और फिर इतने बड़े सिलेबस को संभव नहीं हो पाता दोस्तों कि आप 2 या 3 महीने में ख़त्म कर पाएँ। मतलब अगर रिकॉर्डेड क्लास में कोई पढ़ेगा, दिन रात पढ़ेगा, तो वो तो ख़त्म कर देगा, लेकिन एक टीचर के लिए ख़त्म करना मुश्किल होगा, क्योंकि टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको 1-2 घंटे से ज़्यादा पढ़ा पाए, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो संभव नहीं हो पाता, इतना बड़ा सिलेबस है। हम जो क्लासेस ले रहे हैं तकरीबन 7 महीने से हम क्लासेस ले रहे हैं, तब जाके हमने ये कंप्लीट किया है कोर्स, ओके। तो अब दोबारा से बैच को नया स्टार्ट करना, दोबारा से वो पूरा का पूरा लेना, ये संभव नहीं है। हम क्या करेंगे, इसी बैच में और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड करते चले जाएंगे। आप चाहें तो इसकी ओर को भी जा सकते हैं। CEC क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन में हमारा जो कोर्स है वो अवेलेबल है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप हमें नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।